सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग, किससे जेआरएफ पहले मिलेगा, विच वन विल गेट यू जेआरएफ मोर फास्टर। आज के इस सेशन में हम आपको यही बताने वाले हैं द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ सेल्फ स्टडी एंड कोचिंग, और कौन सा अप्रोच आपके लिए ज़्यादा बेहतर है जिसके थ्रू क्या है आप अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बच्चे क्या है इस डिसीजन में स्ट्रगल करते हैं, तो क्या बेहतर है वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कोचिंग ज़्यादा बेहतर है या फिर सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेहतर है। डिपेंड क्या करता है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी का अप्लाई करते हैं तो चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं चाहे आप कोचिंग ले रहे हैं, आप दोनों ही तरीकों से क्या है अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है आपकी अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। आज के सेशन में हम फर्दर मूव ऑन करते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा कि क्या आपके लिए सेल्फ स्टडी बेटर है या फिर आपके लिए क्या है कोचिंग बेटर रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सक्सेस रेट की। सक्सेस रेट, हु क्रैक्स JRF, who cracks the JRF faster। सो आप सभी को पता है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए यूजीसी नेट क्वालिफाई कौन लोग करते हैं, टॉप 6%। और जो भी यूजीसी नेट क्वालिफायर्स होते हैं टॉप 6%, उसमें से जो फर्दर टॉप 1 या 2% के बीच में आते हैं वो लोग कौन होते हैं, जो हमारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर जो हमारी जेआरएफ है उसको क्रैक करते हैं। सो यहाँ पे क्या है आपकी जो स्मार्ट स्टडी है, स्मार्ट स्टडी मैटर्स मोर देन योर मोड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, आप किसी से भी करें, चाहे सेल्फ स्टडी से करें चाहे कोचिंग से करें, दोनों से ही क्या है आप जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकते हैं। बट आपके लिए वो कौन सा अप्रोच सही है यहाँ पे मैं आपको आज इस वीडियो में वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स की। ठीक है, सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं। सो यहाँ पे मैं मोड ऑफ प्रिपरेशन की बात करती हूँ। सेल्फ स्टडी किन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रहता है, जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं। तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, ठीक है, या फिर आपको ऑलरेडी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस टेस्ट से रिलेटेड ऑलरेडी आपको प्रायर नॉलेज है, आपको पता है कि इसका एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहता है, आपको हल्के बल्के इसके यूनिट्स के बारे में पता है, सिलेबस के बारे में पता है, तब भी क्या है आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ आप इतने ज़्यादा एफर्ट्स ले सकते हैं कि आप जो वेरियस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं आप उसका इफेक्टिवली अगर यूज़ कर पा रहे हैं, तो अगर आपको वो भी करना आता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कोचिंग ही लेनी पड़ेगी। इन तीनों ही केसेस में आपके लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट रह सकता है, क्योंकि भाई आप सेल्फ डिसिप्लिन भी हो, सेल्फ मोटिवेटेड भी हो, आपको पता है कितना डेली टाइम डेडिकेट करना है, आपको ऑलरेडी सिलेबस एग्जाम पैटर्न की थोड़ी बहुत प्रायर नॉलेज भी है, एंड आपको फ्री जो रिसोर्सेज हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स हैं, आपको वो भी आती हैं एक्सप्लोर करनी, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकती हैं। राइट, नेक्स्ट आता है अगर हम बात करते हैं कोचिंग वाले स्टूडेंट्स की। ठीक है, कोचिंग स्टूडेंट्स किसके लिए करते हैं भाई, जो खुद से मेहनत नहीं करना चाहते, तो जिनको चाहिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चाहिए। ठीक है, उनको चाहिए कि हमें एक एडुकेटर चाहिए जो हमारा टाइम टू टाइम क्या है डाउट सॉल्व करते रहे। उन सभी के लिए क्या है कोचिंग मेथड सबसे बेस्ट रहता है। सो यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम क्या डिस्कस करेंगे, सेल्फ स्टडी एंड योर कोचिंग के प्रोज एंड कॉन्स। तो पहले हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी की बात करते हैं कि हाउ टू क्रैक जेआरएफ विदाउट कोचिंग। क्या मैम ऐसा भी हो सकता है कि हम बिना कोचिंग लिए भी क्या जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, ये पॉसिबल है। अब सेल्फ स्टडी में आपकी प्रोज क्या रहती है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज कि क्या एडवांटेजेस होती हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी ऑप्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आपके पास
फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है कि आपको कोचिंग सेंटर्स के ऊपर क्या है, उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, डिपेंड नहीं करना पड़ता। आपका जब मन चाहे सुबह दोपहर रात को, अगर आप लेट नाइट को पढ़ना पसंद करते हैं तो अकॉर्डिंगली क्या है आप पढ़ सकते हो। सो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन योर स्टडी स्केड्यूल। उसके बाद क्या आपके पास फ्री एक्सेस है टू ऑल ऑनलाइन रिसोर्सेज। आपके पास जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज है, स्टडी में मटेरियल है, आपके पास सभी का क्या है, फ्री एक्सेस है, किसी पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू सेव मनी, ठीक है, होल लॉट ऑफ मनी। आप पूरा का पूरा जो कोचिंग फीस रहती है वो पूरा का पूरा क्या है आप सेव करते हैं। बट नाउ व्हाट आर द कॉन्स, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं इन योर सेल्फ स्टडी, कि भाई आपके पास कोई भी क्या है स्ट्रक्चर्ड क्लासेस नहीं है, ठीक है। आपको रैंडमली कोई टॉपिक आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, रैंडमली आपको कोई टॉपिक फ्री रिसोर्सेज, चाहे वो नेप्टल है, स्वयं है, वहां से मिल जाएगा, ठीक है। रैंडमली क्लासेस चलती हैं, तो आपको कई बार ये मिस आउट हो जाता है कि कौन सा टॉपिक रह गया, कौन सा कवर अप हो गया, तो कोई भी स्ट्रक्चर्ड क्लासेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक सेल्फ स्टडी का क्या आता है सबसे डिसएडवांटेज या फिर मैं कौन बोल सकती हूँ। इसके अलावा आपके लिए कोई भी डेडिकेटेड मेंटोर नहीं है ना। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप कर सकते हैं, बट एट टाइम्स आपको बहुत बारी दिक्कत आती है, कोई डाउट्स आते हैं, तो आपके पास कोई भी पर्टिकुलर टीचर नहीं होगा, आपका मेंटोर नहीं होगा जो आपको उस डाउट्स को क्या है आपके लिए सॉल्व कर दे। तो कोई भी डेडिकेटेड जो मेंटोर है वो आपको क्या है सेल्फ स्टडी में देखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर मैं बोलूँ क्या रहती है, आइए वो बात करते हैं। पर फिर भी आप बोलते हो कि भाई मैम हमने स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज नहीं लेने हैं, हमने अपने पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं जाना है, तो उन बच्चों के लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रह सकती है कि भाई वो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही क्या है अपना जेआरएफ को क्लियर कर सकते हैं। सो व्हाट इज दी बेस्ट स्ट्रैटेजी कि आप स्टैंडर्ड जो भी आपकी बुक्स हैं बीकॉम बैचलर्स की या मास्टर्स की है, आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हो। देन एनटीए से आप पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेरियस वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप नॉर्मली कोई भी प्रीवियस ईयर फुल फ्लेज अपना क्वेश्चन पेपर देखिए, पेपर 1 पेपर 2 टाइमर लगाइए 3 घंटे का, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और एनालाइज करें खुद ब खुद कि भाई 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, कौन से टॉपिक्स या यूनिट्स में आप वीक हो, कौन से आप यूनिट्स में अच्छा कर रही हैं, तो आप खुद सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी आपकी क्या है ये रह सकती है। मोर ओवर बेस्ट स्ट्रैटेजी और क्या रहती है, वेरियस टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं आपकी फैकल्टीज के, तो आप उन टेलीग्राम ग्रुप्स को जुड़ सकते हो। वहाँ पे पीयर ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स भी आपस में हेल्प कर देते हैं, इंटरैक्ट करते हो, तो वो भी क्या है काफ़ी हेल्पफुल रहता है इन केस ऑफ योर सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोचिंग की। अब कोचिंग के क्या प्रोज रहते हैं एंड क्या कॉन्स रहते हैं। प्रोज क्या आता है भाई, सबसे पहले तो आपको क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड प्लान मिल जाएगा, है ना। तो कोई भी अगर आप पेड बैच में एनरोल होते हो कि भाई कैसे नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपको क्या है पूरी की पूरी 10 यूनिट्स करवाई जाएंगी, वो आपको ऑलरेडी एडवांस में बता दिया जाता है। तो आपको पता है कि डेली के आपने 2 घंटे यहाँ पे लगाने हैं, ये क्लासेस ये टॉपिक्स आपके पास होंगे, जैसे हमने अपने बैच में भी किया है। तो वहाँ पे क्या है आपको स्ट्रक्चर्ड प्लान देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको पता है 1 by 1 ये सिलेबस है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो रहे हैं। इसके अलावा देन लाइव क्लासेस देखने का आपको मौका मिलता है, तो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती रहती है टाइम टू टाइम टीचर्स आपको मोटिवेट करते रहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं, जिनके थ्रू क्योंकि वो इसी फेज के थ्रू गए हुए हैं, है ना। नर्वस एंजाइटीनेस क्या, कैसे हम भूलते हैं चीज़ें, कैसे प्रेशर में आके हम क्वेश्चंस को गलत करते हैं, तो टाइम टू टाइम टीचर्स आपको क्या है मोटिवेट और गाइड करते रहते हैं। थर्ड क्या आता है, आपके रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है, रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं और आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है
आपको हर तरीके से क्या है, हेल्प मिल जाती है। नाउ व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्वाइनिंग दी कोचिंग? तो मैम क्या कोचिंग को ज्वाइन करने के भी डिसएडवांटेजेस रहते हैं, है ना? यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। सो बिल्कुल सबसे पहले डिसएडवांटेज तो क्या आता है, आपका पैसा जाता है, ठीक है? यू हैव टू इन्वेस्ट। मैं इसको एक्सपेंडिचर नहीं बोलूंगी बट एक इन्वेस्टमेंट बोलूंगी, ठीक है? क्योंकि अगर आप जेआरएफ को क्लियर करते हैं या अपना कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको फ्यूचर में जाके रिटर्न्स देने वाले हैं। फाइन, सो इसको एक्सपेंडिचर ना कंसिडर करते हुए आप इसको क्या बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट। पर फिर भी मैं बोलूंगी पैसा तो देना पड़ेगा, तो ये एक इसका क्या आता है, डिसएडवांटेज आता है, राइट? नेक्स्ट आता है, नॉट ऑल कोचिंग सेंटर्स, आपके चाहे जितने भी इंस्टीट्यूट है, सेंटर्स है, कोई भी क्या आपको सक्सेस गारंटी करता है? नहीं, है ना? चाहे अगर आप मेरे साथ पेड बैच में एनरोल करते हैं तो मैं बोलूंगी कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका जेआरएफ या आपका एग्जाम क्लियर करवा दूं, पर गारंटी नहीं होता, क्योंकि मेरे अकेले के करवाने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कोचिंग सेंटर के अलावा, फैकल्टी के अलावा भी आपको क्या है, सेल्फ एफर्ट्स जो है वो डालने पड़ेंगे। तो हमारी गाइडेंस तो आपको रहेगी, हम ऐसे फैसिलिटेशन का काम करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएंगे, पर जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो इन ऑर्डर टू क्रैक योर एग्जाम आपको भी उतना ही एफर्ट्स डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कोचिंग वालों के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहती है, तो वो हम क्या बोल सकते हैं, आपको यहाँ पे डेली रिवाइज करना है, ठीक है? रिवाइज डेली की बात करती है, और आपने सोली डिपेंड नहीं करना है ऑन दी क्लासेस। वैसा वाला स्टूडेंट नहीं बनना कि भाई हम ट्यूशन में पढ़ाए हैं, ठीक है, तो अब हम घर पे जाके कुछ नहीं पढ़ेंगे। ऐसे एग्जाम्स क्लियर नहीं होते। क्लासेस लाइव देख ली हैं, ठीक है, घर पे जाके नोट्स बनाइए, उसके दोबारा से उसको रिवाइज करिए। जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तब तक आप अपने एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो क्लासेस के साथ साथ आपको क्या है, डेली रिवाइज करना भी क्या है, ज़रूरी है। उसके अलावा आपने कंबाइंड स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है। आपने अपना जो ऑनलाइन क्लासेस का मटेरियल है, मतलब जो पेड क्लासेस का मटेरियल है, उसके साथ साथ अपनी जो खुद की आपकी बैचलर्स की, मास्टर्स की बुक होंगी, अपना जो सेल्फ स्टडी मटेरियल है, दोनों को कंबाइन करके क्या है, आपने पढ़ना है। तो ये दोनों ही चीजें क्या है, आपको हेल्प करने वाली है। सो यहाँ पे इन ऑल टुगेदर मैं आप बता देती हूँ कि भाई ऑल टुगेदर आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि भाई अगर तो आप सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ मोटिवेटेड है, आपको स्ट्रक्चर प्लान की जरूरत नहीं है, तो आप सेल्फ स्टडी का क्या है, ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि भाई आप खुद से मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, इतना तो हम डिसिप्लिन है नहीं है कि खुद से खुद किताब पकड़ें और पढ़ना स्टार्ट कर दें, या फिर वेरियस प्लेटफॉर्म्स में टॉपिक सर्च करें, सिलेबस सर्च करें, इतनी मेहनत हमसे नहीं होती है, तो आई वुड प्रेफर कि आपको क्या है, कोचिंग ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जेआरएफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? सो जैसे मैंने बोला, जेआरएफ मोड ऑफ प्रिपरेशन से ज़्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जेआरएफ अगर आपको अचीव करना है, उसके लिए आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी भी चाहिए, और साथ में आपको अपना हार्डवर्क भी देना पड़ेगा, ठीक है? सो कोचिंग अकेले से हेल्प नहीं होगा, ये तीनों हर चीज़ का क्या है, ये मिक्सचर आता है। तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि विच मेथड यू आर चूजिंग, ठीक है? आप किसकी तरफ जा रहे हैं? आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर आप कोचिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर द कोचिंग, तो हमारा पेपर 2 का कॉमर्स बैच ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, जिसकी आपकी रेगुलर क्लासेस 10 फेब से स्टार्ट हो जाएंगी। You just have to use the code SBJRF to get the maximum discounts and your prices will reduce to the minimum, ठीक है? सो अगर आप कोई भी पेपर 1, पेपर 2 का कोर्स खरीदना चाहते हैं, आपको सिर्फ SBJRF कोड लगाना है, या फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, आवर टीम विल रीच आउट टू यू। बाकी आई होप सो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, राइट, कि आपको सेल्फ स्टडी करना है या फिर आपको कोचिंग लेनी है, विच इज़ दी बेस्ट अप्रोच फॉर यू।
आज के लिए सिर्फ इतना ही. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. Thank you for watching this video.